सॉलिड स्टेट का जो अगला पॉइंट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक पॉइंट पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी और एक और पॉइंट पढ़ेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन पढ़ेंगे। बस इतना ही पढ़ेंगे, आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। चलिए हम पहला पॉइंट लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है। देखिए एक यूनिट सेल में जितने पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल द्वारा घेरा गया जो आयतन है, ऑक्यूपाइड जो स्पेस है वो, और उसके मतलब उसमें अगर हम देखें कि वह कितना परसेंट पूरी यूनिट सेल के आयतन का घेरण करता है, वह उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस वैलिड फिल्ड बाय द पार्टिकल द्वारा घेरा गया आयतन है। और पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा, सूत्र जो है वो ये है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अगर हम इसे फॉर्मूले के रूप में लिखें तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो Z इंटू, ये अक्स नहीं है, इंटू 4/3 पाई आर क्यू है। ये पाई आर क्यू है, पाई आर क्यू है क्या पार्टिकल का आयतन, और ये क्या चीज़ है, पार्टिकल की संख्या, और ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का आयतन हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर जो है यूनिट सेल का आयतन कहते हो, यहाँ Z जो है वो क्या चीज़ है, पार्टिकल की संख्या है जो यूनिट सेल में उपलब्ध है। तो वी आर कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन द HCP एंड CCP स्ट्रक्चर। और सेकंड हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। और थर्ड हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस है। तो इस प्रकार से 3 हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार का क्रिस्टल पढ़ते हैं, उसका क्या है। ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना क्योंकि ये बार बार में काम आता है। सिंपल क्यूबिक सेल में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, फेस सेंटर्ड में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, और रिलेशन क्या होता है बिटवीन R एंड A, ये हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रखा है पहले से, और ये हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है, यही हमारे बार बार न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम में आएगा। कोऑर्डिनेशन किस यूनिट सेल में कितनी होती है, सिंपल क्यूबिक सेल में कितनी होती है, बॉडी सेंटर्ड में कितनी होती है, और फेस सेंटर्ड में कितनी होती है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड परसेंटेज जो है वो कितना होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिलेशन बिटवीन द एज और एज लेंथ एंड रेशियो, जो रेडियस है एटम की, पार्टिकल्स की जो त्रिज्या है उसकी हम बात कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल की हम बात करें या प्रिमिटिव सेल की बात करें या बेसिक क्यूबिक सेल की बात करें, तो बेसिक क्यूबिक सेल में क्या होता है ये हमें ध्यान में रखना है कि पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे होते हैं, और कॉर्नर पर होते हैं तो इसका मतलब 2 पार्टिकल आपस में मिल करके एक भुजा का निर्माण करते हैं, घन की भुजा का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल का मतलब हो गया एक पार्टिकल की त्रिज्या दूसरे पार्टिकल की त्रिज्या, ये R हो गई, ये R हो गई, तो ये डिस्टेंस जो है 2R हो गई। अगर हम एक घन की भुजा देखें तो आप भुजा को यहाँ पर A मान रहे हो, भुजा एज जो है वो एज की लंबाई, एज जो है इसकी लेंथ जो है वो A मान रहे हो, तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 2R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा A/2। आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो 2 पार्टिकल के कॉर्नर है उनके बीच की दूरी हो गई 2R, और हम एक घन की भुजा को हम क्या बोल सकते हैं, A, क्या बोल सकते हैं, A, घन की भुजा को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, A, ये ध्यान में रखना है। तो ये रिलेशन हो गया पहला। दूसरा हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ है और इसके, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए फेस बॉडी सेंटर्ड का मतलब केंद्र में है, केंद्र में है, तो हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, जो क्यूब होता है उसका जो डायगोनल है, क्यूब जो डायगोनल है उसकी जो डिस्टेंस है वो 4R के बराबर होगी, 4R के बराबर होगी। देखिए इस चित्र में दिखाया दे रहा है कि इसका ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, और ये जो आगे वाला कॉर्नर है, इन दोनों को कॉर्नर को मिलाएंगे इस घन के कॉर्नर को, तो ये 4R के बराबर है। अब बात आती है इस 4R की वैल्यू को हम निकालें कैसे, 4R की वैल्यू को हम निकालें कैसे, या उसमें रिलेशन कैसे निकालें। तो हम क्या करते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं।
एक तो यहाँ पर लगा लेते हैं और एक लगा लेते हैं, ये देखिए ये त्रिभुज बन गया, इसमें लगा लेते हैं, ये त्रिभुज बन गया, इसमें लगा लेते हैं, और एक पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं यहाँ पर। तो दो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले हम b की वैल्यू निकालेंगे, इस b की वैल्यू निकाल देते हैं, और b की वैल्यू को पुटअप करके यहाँ a और यहाँ c की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये c मतलब ये जो है ना, ये डिस्टेंस है, जो डायगोनल है उसकी त्रिज्या मतलब दूरी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास ये 4r तो पहले से आ रहा है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू से हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है √3a। कितना आता है, √3a। क्यूबिक डायगोनल की जो लेंथ है वो √3 है। अगर हम इन दोनों वैल्यू को रखें तो हमारे पास r का वैल्यू आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा √3a बटा r, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की, एफसीसी की। एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में प्रत्येक जो फेस होता है उसमें जो डायगोनल होता है, फेस डायगोनल जो होता है वो 4r के बराबर होता है। अब देखिए इस चित्र के अंदर आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी में भी आप दे सकते हैं। ये एक मतलब गोले की त्रिज्या हो गई, ये गोले का डायमीटर हो गया, और ये फिर गोले की त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर इस चित्र में देखें, यहाँ से A से लेकर के C तक की जो दूरी है वो 4r के बराबर है। अब बात आती है 4r है तो ये डायगोनल कैसे निकालें। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी का ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये भुजा A हो जाएगी और ये भुजा भी A हो जाएगी, और इसका हम मान निकाल लेंगे। ये जो है डायगोनल है उसका मान निकालेंगे। इस डायगोनल का मान आता है 4, वैसे तो पार्टिकल की त्रिज्याओं के अकॉर्डिंग तो 4r होता है, और डायगोनल की वैल्यू आती है √2a। √2a अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू क्या आएगी, √2a बटा 4, यानी हम r बराबर रख सकते हैं a बटा 2 √2, ठीक है, √2 ये वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी थी, फेस सेंटर। तो बेटे हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया, पहला पॉइंट जो है वो इस टेबल में जो दे रखा है उसमें रिलेशन दे रखा था r और a, इनके द्वारा हमने क्या निकाल लिया, क्या निकाल लिया, हाँ वेरी गुड, हमने रिलेशन निकाल लिया। r और a में क्या रिलेशन है, r क्या चीज़ है, पार्टिकल का रेडियस है, और a क्या चीज़ है, जो सेल बन रही है, यूनिट सेल बन रही है, उस यूनिट सेल की भुजा जो है, एज जो है उसकी लंबाई, एज की लंबाई, और पार्टिकल की संख्या हमें पहले से पता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी पहले ही पढ़ते हैं हम HCP CCP प्रकार की यूनिट सेल में, मतलब हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग एंड क्यूबिक की क्लोजेस्ट पैकिंग में। और यूनिट से जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला हमें आता है। फॉर्मूले का जो वैल्यू हमने लिखा था वो क्या था, एक देखिए, एक ये क्या है, पार्टिकल की संख्या गुणा क्या चीज़ है, एक गोले की त्रिज्या, एक गोले का आयतन, और ये क्या चीज़ है, एक यूनिट सेल का आयतन। तो ये हमने यहाँ पर देखना था। तो आपको पता है यहाँ पर Z कितने हैं, Z पार्टिकल की संख्या कितने हैं, कौन सी है रही है, HCCP में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, आपको पहले से निकालना आना चाहिए। हमने पिछली वीडियो में ये बात बता दी थी, यहाँ पार्टिकल की संख्या 4 होती है। और रिलेशन निकाला था r और a में, तो r का रिलेशन क्या था, r बराबर था a/2 √2, ये दोनों आ गई। अगर हम इन दोनों की वैल्यू लिखें, देखिए ये r की वैल्यू आ गई अपने पास, इस r की वैल्यू आ गई, और इस z की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू को हम a3 लिख देंगे, v की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, a3 लिख देंगे। तो ये वैल्यू हमने लिखी थी। ये 4 पार्टिकल की संख्या हो गई, ये गोले का आयतन हो गया। गोले के आयतन में जो त्रिज्या आता है, त्रिज्या का मान हमने इस सूत्र से लिख दिया, तो ये आ गया वैल्यू। इससे हमारे पास ये आयतन लिख दिया यूनिट सेल का, तो हमारे पास आ गया π/3 √2, यानी लगभग वैल्यू आती है 0.74। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 74.0%। ये आ गया पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू, किसका, HCCP। और ये शॉर्टकट याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये हमें पक्का याद रखना, बार बार में पूछा जाएगा। अब बात आई टोटल एफिशिएंसी 100% हो सकती है, तो वॉइड स्पेस कितना हो गया, 26%।
नेक्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वही फॉर्मूला वही रहेगा, बस ये ध्यान रखना बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, 2। और आर का मान के आर और ए में क्या रिलेशन होता है, आर और ए में क्या रिलेशन होता है, ये होता है आर बराबर √3a बटा आर, ये हो गया। तो अगर हम इस वैल्यू को पुटअप करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में, तो ये 2 का क्या मतलब है, पार्टिकल की संख्या, ये आपने क्या लिख दिया 4/3 पाई, और R3 का मान हमने लिख दिया यहाँ पर से √3a/4 का Q, ये वैल्यू आ गई। इसके द्वारा हमने V का मान, या V क्या चीज़ है रे, V यूनिट सेल का आयतन बराबर क्या होता है, ये A भुजा है तो A3 हो गया, तो ये हमने लिख दिया। तो √3/π/8 ये वैल्यू आती है, इससे हम निकालते हैं तो 0.68 आती है, और परसेंटेज भी निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 68%। ये टोटल परसेंटेज में से अगर हम वॉइड का स्पेस निकालेंगे तो 32% वॉइड स्पेस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस। अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल होता है और एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से टच होता है पार्टिकल, तो इसलिए एक जो ए है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2r आ जाएगी यहाँ पर देखिए, इसलिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी a/2, ये तो आ गया। और पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम देख रहे हैं तो पार्टिकल की संख्या हमें याद रखना पड़ेगा। तो एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर पर प्रत्येक पार्टिकल होता है। प्रत्येक पार्टिकल का 1/8वां भाग काम में आता है। कितना भाग आता है, 1/8वां भाग, और गुणा 8 पार्टिकल बराबर 1 पार्टिकल होता है। तो जेड का मान कितना होगा, 1। तो इन वैल्यू को लिखते हैं, इन वैल्यू को हम इस समीकरण में लिखते हैं। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, ये आ गया 1 पार्टिकल की संख्या हो गई, और ये आर का वैल्यू हो गया, उसको घात लगा देंगे और ये A3 लिख दिया V की जगह। तो हमारे पास आ गया π/6, जो लगभग आता है 0.524। 0.25 को परसेंटेज में देखते हैं तो ये आता है आपका 52.4% आपका वैल्यू आता है। और इसलिए आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आपकी 52.4% होगी, किसकी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की सबसे कम होगी। अच्छा, वॉइड स्पेस जो है उसका वो 47.6% होता है। ये था अपना टॉपिक। नेक्स्ट हम लेते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूनिट सेल डायमेंशन। यूनिट सेल का क्या मतलब है, यूनिट सेल हमने पहले से पढ़ी है, और उसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। डेंसिटी बराबर होता है ZM/A3NA। यहाँ पर Z क्या है, Z है पार्टिकल की संख्या, एटम की संख्या। M क्या चीज़ है, M है मास ऑफ एटम, एटम का मास हमने लिया है, एटम का मोलर मास हमने लिया है। और Na क्या चीज़ है, N है आवेगैद्रो संख्या, तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा है। और अगर हम इसमें देखें तो ये तो है पार्टिकल की संख्या, ये है पार्टिकल का मोलर मास, और ये है आवेगैद्रो संख्या, और इसको गुणा कर दिया 1/A3 से। A3 का मतलब हो गया यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। तो ये डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि एक जो यूनिट सेल है उसका आयतन कितना होता है, आयतन होता है A3। अगर हम मास ऑफ द यूनिट सेल, हम मास ऑफ द यूनिट सेल कहें तो हम कहेंगे नंबर ऑफ द यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना होता है, तो नंबर ऑफ द एटम इन यूनिट सेल एंड मास ऑफ द ईच एटम। प्रत्येक एटम का द्रव्यमान मान लीजिए स्मॉल m, और पार्टिकल की संख्या हम मान लेते हैं Z। तो ये हो गए Z पार्टिकल की संख्या हो गई। अब बात करते हैं एक जो पार्टिकल है उसका द्रव्यमान कितना होता है। एक पार्टिकल का द्रव्यमान हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, m बराबर होता है m/Na, मतलब ये है उसका अणुभार, मोलर मास, और ये आ गया उसमें आवेगैद्रो संख्या। तो हम आवेगैद्रो संख्या की भाग दे देंगे मोलर संख्या, मोलर मास में, तो हमारे पास एक पार्टिकल का वैल्यू आ जाएगा, एक पार्टिकल का वैल्यू आ जाएगा।
चलिए हम इस पूरी वैल्यू से हम ये निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे, मास ऑफ द यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मास लिखेंगे द्रव्यमान बटा आयतन ही तो होता है यार, तो द्रव्यमान कितना हो गया ZM और आयतन कितना हो गया A3 इस स्मॉल m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M बटा NA, ये दोनों लिख देंगे तो ये हमारा पास डेंसिटी का फॉर्मूला बनने जाएगा। ये बेटे बार बार में काम आता है, इनमें से किसी पैरामीटर को दे दिया जाता है और किसी एक को पूछ लिया जाता है, तो ये हमारे पास बहुत ही काम की चीज़ है। रेडियस रेशियो हम इस टॉपिक में और पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। रेडियस रेशियो का क्या मतलब है, अरे भाई कुछ नहीं है, रेडियस रेशियो रूल जो है वो आयनिक सॉलिड में होता है। यहाँ पर धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या अनुपात है उसको हम रेडियस रेशियो कहते हैं। द रेडियस रेशियो ऑफ द स्मॉलर आयन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन यानी जनरली कैटायन टू द रेडियस ऑफ द लार्ज आयन मतलब जनरली एनायन इज नॉन एज द रेडियस रेशियो ऑफ द आयनिक सॉलिड। बस दिस गिव द आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड, किस प्रकार का धनायन बनता है उसके बारे में ये पता चलता है, किस प्रकार का ये यौगिक बनता है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम रेडियस रेशियो का अनुपात देखें तो 0.225 टू 0.414 के बीच में जो आता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और टेट्राहाइड्रल उसकी शेप होती है जैसे जिंक सल्फाइड होता है। अगर मान लीजिए रेडियस रेशियो जो है वो 0.414 के से 0.732 के बीच में होता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6 और ये ऑक्टाहेड्रल शेप में होता है जैसे नमक NaCl की संरचना होती है। नेक्स्ट हम बात करें 0.732 से 0.999 के मध्य होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और इसकी BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनता है और ये सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम इन सभी को पढ़ सकते हैं, इनकी संरचना को देख सकते हैं। आज के लिए पर्याप्त है ये।